Sonam Wangchuk, founder of ACCMOL, a student educational and cultural movement of Ladakh। 26 सितंबर 12:30 पे सोनम वांगचुक को उनके घर से ही लद्दाख पुलिस द्वारा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है और राजस्थान जोधपुर के सेंट्रल जेल में डाल दिया जाता है। सितंबर 2020 लद्दाख में प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है और कुछ दिन बाद जब अमित शाह प्रोटेस्टर्स से बात करते हैं तो प्रोटेस्ट को क्लोज कर दिया जाता है। यहाँ जितने भी प्रोटेस्ट हुए सब 6th शेड्यूल के कारण हुआ और लद्दाख को स्टेटहुड चाहिए इसलिए हुआ। A protest broke out in Ladakh for statehood। 6th शेड्यूल क्या होता है? 6th शेड्यूल भारत के संविधान का एक स्पेशल प्रोविजन है जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जैसे नॉर्थ ईस्ट के ट्रेवल एरियाज के लिए बनाया गया है। इसका मेन पर्पस है आदिवासी लोगों को उनका अपना संस्कृति, जमीन और रिसोर्सेज पर कंट्रोल देना और सेल्फ गवर्नेंस, अपना शासन का अधिकार देना। यहाँ मैं जितने भी राज्य का नाम लिया, इन राज्यों में केंद्र सरकार बिहार के जैसे 1 रुपये प्रति ईयर अडानी और अंबानी को जमीन नहीं बेच सकता। इसी भागलपुर में सरकार ने 1020 एकड़ जमीन अडानी पावर ग्रुप को 1 साल के लिए 1 रुपए की लीज पर दी है और यही अधिकार लद्दाख के लोग मांग रहे हैं ताकि लद्दाख में माइनिंग और रिसोर्सेस नहीं लगाया जाए। दिसंबर 2021 दूसरा प्रोटेस्ट, नवंबर 2022 तीसरा प्रोटेस्ट और जनवरी 2023 में सोनम वांगचुक 4th प्रोटेस्ट को खुद आकर लीड करते हैं। उसके बाद फरवरी 2023 में इन्होंने जंतर मंतर पे भी प्रोटेस्ट किया और 21 अक्टूबर 2024 में 16 दिनों का हंगर स्ट्राइक एंड किया यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से बातचीत के बाद। ये बीजेपी सरकार क्लाइमेट एक्टिविस्ट को देशद्रोही घोषित कर देता है और इंटरनेट पे फेक वीडियोस को इनके अनभक्तों द्वारा वायरल किया जाता है। जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएं। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं। सोनम वांगचुक और लद्दाख के लोग हंगर स्ट्राइक करते रहते हैं, लेकिन ये सरकार इतनी ढीठ हो गई है कि ये सिर्फ और सिर्फ नजारा देखते रहता है। सोनम वांगचुक वो व्यक्ति हैं जो अपने देश के और लद्दाख के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया है। उनको द टाइटल ऑफ इमिनेंट टेक्नोलॉजिस्ट हिमालयन ऑफ द रीजन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में मिला। ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर 2017 में मिला। उनको टोटल अभी तक 15 अवार्ड से भी ज्यादा मिल चुके हैं। 2019 में बीजेपी अपना मैनिफेस्टो निकालती है और लद्दाख को 6th शेड्यूल देने का बात करती है जो कि मैनिफेस्टो के तीसरे लाइन में ही है और फिर भी लद्दाख को 6th शेड्यूल में आज तक शामिल नहीं कर पाती है। क्या कारण हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल नहीं करने का? फिर दिखाऊंगा कि 2019 में जब ये संसद के चुनाव हो रहे थे, आपने पहले 3 बिंदुओं में लद्दाख को 6वें शेड्यूल में संरक्षित रखने का वादा किया था। कारण सिर्फ और सिर्फ है अडानी और अंबानी को लद्दाख में रिसोर्सेस को बेचना। इंडस्ट्रियल लॉबीज, माइनिंग लॉबीज, आज लद्दाख को ऐसे छोड़ा गया है कि कोई भी यहाँ खिलवाड़ करे। साइंटिस्ट, इंजीनियर, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं जो आइस स्तूपास यानी मैन मेड ग्लेशियर जो कि विंटर में वाटर को एब्जॉर्ब करता है आइस के रूप में और इसको यूज समर में किया जाता है लद्दाख के फार्मर्स के द्वारा। और भी बहुत सारे इन्वेंशन किए जैसे इंडियन आर्मी के लिए सोलर हीटेड टेंट जो कि टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बनाया गया। अंदर यहाँ पर 15 डिग्री था, जबकि इन दिनों बाहर की तापमान -14 के करीब चल रहा था। जब ये पाकिस्तान गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने फरवरी 2025, ब्रीथ पाकिस्तान जो डॉन ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था क्लाइमेट चेंज पे बात करने के लिए, वहां पे जाके इन्होंने पीएम मोदी का तारीफ किया। मैं वहां जाके प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ करता हूं उनके स्टेज से। और
बीजेपी के अंधभक्तों द्वारा क्या किया गया, इन्हें एंटी नेशनल घोषित कर दिया गया और फिर 25 सितंबर 2025 को इनका FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया। 1996 में लद्दाख में सिर्फ और सिर्फ 5% लोग ही बोर्ड पास आउट हो पाते थे और यही नंबर वन मैन आर्मी सोनू वांगचुक के कारण 2024 में 75% लोग बोर्ड पास आउट हो जाते हैं। ये नंबर कितना बदला है सिर्फ और सिर्फ एक आदमी के कारण, और यहाँ पूरा बीजेपी सरकार मिलकर हमारा एजुकेशन सिस्टम को सही नहीं कर पा रही। सोनम वांगचुक 10 सितंबर 2025 को 15 लोगों के साथ हंगर स्ट्राइक कर रहे थे। हम 15 लोग अनशन पर हैं, जो आमरण अनशन की कड़ी है। कुछ दिन बाद 15 लोगों में से 2 लोगों की तबीयत थोड़ा खराब हो जाता है। यहाँ पर जो 35 दिन के अनशन पे बैठे थे उनमें से 2 लोग अस्पताल में उन्हें ले जाना पड़ा और यही कारण से लद्दाख के लोगों को गुस्सा आता है और वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल होने लगते हैं। और फिर 24 सितंबर को लद्दाख पुलिस द्वारा ओपन बुलेट फायर कर दिया जाता है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 लोग से ज्यादा घायल। और ये जो सरकार ने घटिया हरकत किया, इसका कारण सिर्फ और सिर्फ वांगचुक को ठहरा दिया और उन्हें NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया 26 सितंबर को। हम और हमारा देश लद्दाख और सोनम वांगचुक के साथ खड़ा है। बी सपोर्ट सोनम वांगचुक, जस्टिस फॉर सोनम वांगचुक। अगर ये वीडियो इम्पैक्टफुल लगा है हमारे देश के लिए और सोनम वांगचुक के लिए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। चाहो तो शेयर भी कर सकते हो।